प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आज का दिन बहुत खास है हमारे चर्च के लिए, क्योंकि 4th एनिवर्सरी, चौथा एनिवर्सरी हम आज मना रहे हैं। उसके लिए हम प्रभु को सब महिमा, सब गौरव प्रभु को देते हैं। और आज हम जब भी आज सेलिब्रेट करें, हम दिल से मन से सेलिब्रेट करें। ऑनलाइन में जो जुड़े हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं ट्रिनिटी किंगडम चर्च सर्विस में, और हम आपको वेलकम करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप बहुत आशीषित होंगे। आज का वचन जो हमारे ब्रदर लेके आने वाले हैं और आज वर्शिप सब कुछ के द्वारा हम आशीषित होंगे। हालेलुया। तो आज हम खड़े होंगे, आ जाइए और हम लोग दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, दिल से हम आज आपको धन्यवाद करते। प्रभु यीशु, इस चर्च को प्रभु यीशु आपने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु ये 4 साल प्रभु हमने आपके आशीष को देखा है, आपके नाम को और भी ऊंचा उठाया प्रभु, और आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु हम भरते ही गए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, प्रभु आपने सबको सुरक्षित रखा है, आपने सारे फैमिलीज को प्रभु यीशु आपके हाथों में रखा है। प्रभु यीशु, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। और प्रभु हमें पता है प्रभु यीशु, इस चर्च के ऊपर आपके हाथ है प्रभु, और इस हाथ को प्रभु यीशु कोई भी शैतान की ताकत कुछ नहीं कर सकते। प्रभु इस चर्च को प्रभु यीशु आपने अपने दिल में जगह दिया। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है प्रभु इफिसियों की 5 अध्याय में कहते हैं 25 वर्ष में कि एक पति जैसे अपनी पत्नी को प्रेम रखते हैं, वैसे ही प्रभु अपने कलीसिया को प्रेम करते हैं। वो अपने कलीसिया को इतना प्रेम करते हैं कि अपने आप को उसके लिए उत्सर्ग कर दिया, अपने आप को उसने सैक्रिफाइस कर दिया। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु कि आप कलीसिया को इतना प्यार करते प्रभु, और हम प्रभु आपकी कलीसिया है प्रभु यीशु। इस ट्रिनिटी किंगडम चर्च प्रभु यीशु आपकी कलीसिया है प्रभु यीशु, और ये आपकी ही बने रहेंगे हमेशा प्रभु यीशु। और आगे के दिन प्रभु यीशु हम विश्वास करते प्रभु यीशु कि आगे के दिन हम और भी बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, हम आपको प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जब तुम पुकारोगे मुझे, मैं तुमको उत्तर दूंगा। आपके वचन में प्रभु यीशु साम्स 91 में कहता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है तो मैं उसको ऊंचे स्थान पे उठाऊंगा। क्यों? जब वो मुझे पुकारेंगे तब मैं उसको आवाज जवाब दूंगा और मैं उनके साथ रहूंगा। जब वो तकलीफ में रहेंगे मैं उनको उद्धार दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके वचन के ऊपर हम विश्वास करते प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु हमें पता है कि इस चर्च के ऊपर प्रभु यीशु ये सारे प्रॉमिसेस प्रभु यीशु हम आज डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। प्रभु इस समय प्रभु यीशु हम आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं, आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं इस स्थान पे प्रभु यीशु। हम जब ये इकट्ठे हुए प्रभु यीशु आपकी चर्च, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु आपकी ग्लोरी, मैनिफेस्ट ग्लोरी और आपकी प्रेजेंस यहाँ पे हो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हम भरना चाहते प्रभु यीशु। आज आपकी मसा प्रभु यीशु एक एक के ऊपर आ जाए प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु हमें आगे के दिनों में प्रभु यीशु आपकी ग्रेस और मर्सी प्रभु यीशु चाहिए प्रभु। आज प्रभु यीशु आपकी ग्रेस और आपकी
अनुग्रह प्रभु यीशु, ग्रेस एंड मर्सी प्रभु यीशु हम इस चर्च में प्रभु यीशु हम मांगते हैं। हम स्पेशल ब्लेसिंग आज मांगते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आगे के दिनों में प्रभु यीशु दिन जो है प्रभु यीशु और भी कठिन हो जाएगा। और प्रभु हमारे विश्वास को प्रभु यीशु हम चाहते हैं प्रभु यीशु आज वो हमें विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु यीशु, ताकि हमारे विश्वास और भी मजबूत हो प्रभु यीशु। हम और भी आपके वचन में आगे बढ़े प्रभु यीशु, और आपके साथ प्रभु यीशु और भी समय हम बिताए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु क्योंकि आगे के दिनों में प्रभु यीशु शैतान का जो चाल होगा प्रभु यीशु, हम विश्वासी प्रभु यीशु हमें स्ट्रांग बनना है। हालेलुया। प्रभु हमें उस फायर से भर दीजिए प्रभु यीशु, उस मसा से आज भर दीजिए। हालेलुया। आज जो हम आज चौथा एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे प्रभु यीशु, आज फिर से एक नया साल हम स्टार्ट कर रहे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस नया साल में ये चर्च हम डिक्लेयर करते हैं कि आगे ही आगे बढ़ेगा ये चर्च। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, और शैतान का कोई भी काम इस चर्च के विरुद्ध नहीं लागू पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हम डिक्लेयर करते हैं इस चर्च को प्रभु यीशु, इस चर्च की अनॉइंटिंग, इस चर्च की लेवल प्रभु यीशु आगे ही आगे बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु जो हमारे फैमिलीज है प्रभु यीशु, फैमिलीज में अगर कोई प्रभु यीशु जो अभी तक उनको आपका उद्धार नहीं मिला प्रभु यीशु, हम मांगते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु यीशु कि तुम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, तुम और तुम्हारे घराना बच जाओगे। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, सारे जो हमारे घर में लोग हैं प्रभु यीशु, जो फैमिलीज है प्रभु यीशु, जो अंधकार में अभी भी है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि उस सब लोग प्रभु यीशु आपकी रोशनी को देखे प्रभु यीशु, आपकी रोशनी को देखे और पहचान पाए प्रभु यीशु कि सच क्या है। Because you have said, I am the way, the truth and the life. There is no one above me. No one can go to the Father except through me. हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु वो उस सच्चाई को देख पाए प्रभु यीशु, वो उस मार्ग को पहचान पाए प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु जाने कि इस सच्चाई को जानो और सच्चाई तुमको छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु आज प्रभु यीशु इस चौथा एनिवर्सरी में हम आपकी ब्लेसिंग को प्रभु यीशु स्वर्ग से रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुला जाएगा। तो हम पृथ्वी में प्रभु यीशु शैतान का काम को इस चर्च के विरुद्ध में बांधते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु हम वो आप सभी ब्लेसिंग को प्रभु यीशु हम पृथ्वी में खोल देते हैं और आपके स्वर्ग में भी खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस चर्च के ऊपर सारी ब्लेसिंग्स खोल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु हम आपकी ग्रेस एंड मर्सी को हम मांगते प्रभु यीशु, आपकी करुणा आपकी महिमा को हम मांगते प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपके अपने आवाज को उठाएंगे और प्रभु यीशु को पुकारेंगे, प्रभु यीशु को पुकारेंगे हम। हालेलुया। रोखाया साखाई तो रोशिया अंदरबा रेखाइए के शोखरे बसिखाया अंदरबा, पुकारिए यीशु मसीह के ग्रेस और अनुग्रह को मांगिए। हालेलुया। रोखोशिया अंदरबा रेखाई शाखाया अंदरबो लेखारिए सोखोरे बसिखाया अंदरबा रोखाया मंतरबा शिखाई देरे बोशा अंदरबा रेखाइला बशिया अंदरबा रोखोये खारी बशिया अंदरबा लेखाशिया अंदरबा रोखाया मंदरबा लेखो परादा रोखाया मंतरबो सेखाया खबशिया अंदरबा रोखाये समंदरबो लेखारे बशिया अंदरबा रोखोय शिखारी बशिया अंदरबा रोखोये बसिखाली बशिया अंदरबा रोखाया अंदरबा लेखाशिया अंदरबा सिखोरी अंदरबा रे बाबा 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 रोखाया मंदरबा दिखाई। We declare the fire of the Holy Ghost in this place. We declare the fire of the Holy Ghost in this place. The fire of the Holy Ghost. Hallelujah. We declare the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Shekhari bosi andaraba rokhaya khayra bashi andaraba lemanti karaba shikhataraba shu andaraba lokhachi khaya andaraba sokhori andaraba rekho parada sho andaraba lokhaya mandoroba. Thank you Jesus. Royandaraba shikhaya andaraba rokhoya khashi andaraba lokhore bashi andaraba. Let the fire of the Holy Ghost come here. Let the fire of the Holy Ghost consume us. This church. Hallelujah. Royandaraba shikhaya andorobo rebosi
kandorobo lekho parada shekho yandaraba le mantaraba shikaya kandorobo le pori kaishi andaraba le andara kiye shikandorobo rekho parada rokai shiama kayandorobo le prosa kaye kandorobo le prosa kaye kendorobo makarebo shikaya kandorobo robaya kashi andaraba le mantare keshi karebo le kaya kandaraba प्रभु यीशु आपने कहा है प्रभु यीशु कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ प्रभु यीशु हम मांगते हैं प्रभु यीशु आपकी मार्ग को पहचाने लोग प्रभु यीशु आपके सत्य को पहचाने प्रभु यीशु और आपके जीवन को पाए प्रभु यीशु हालेलुया हम मांगते हैं आपकी ग्रेस और मर्सी को इस चर्च के ऊपर प्रभु यीशु आपकी स्पेशल ब्लेसिंग आज मांगते हैं प्रभु यीशु हम चर्च की बढ़ोतरी को मांगते हैं प्रभु यीशु हम मांगते हैं प्रभु यीशु चर्च के अनॉइंटिंग को हम आगे लेके जाए प्रभु यीशु हम मांगते हैं प्रभु यीशु आपकी आशीष स्वर्ग से उंडेल दीजिए प्रभु यीशु हालेलुया एक एक को प्रभु यीशु आप और भी फायर से स्ट्रांग बनाइए प्रभु यीशु हम अपने विश्वास से कभी टले ना हालेलुया हम विश्वास से कभी पीछे ना हटे हालेलुया हम आगे ही आगे बढ़ते जाए हालेलुया रेखो या मानतोरबो शिखाई देखेरबो लेबारे खाइशे अंदरबा रेखाया मानतोरबो लोखोरी बे शिखाई तोरबो शियांदरबा रेखा देबो शिया खाया अंदरबा रोखोरो बया खानतोरबो शिखाया खानतोरबो लेब्रो शिखाई तरबा शिखाई तरबा रे बाबा 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 रोखो या खरेबो शिखाया मंदरबा लोबरा बरा 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 रोबो 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 रे बरी बरा 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 रोखो या खमादा बोशिया लेखो या खशिया अंदरबा let your fire consume us oh hallelujah let your anointing come in the name of Jesus let your anointing come in the name of Jesus oh hallelujah rebo sikhaita release the angels we release the angels in this place hallelujah oh raba sikhaya khashikaya khandorobo lepori khashia andaraba rokhaya kharaba shikhaya andorobo lebro sikhai torabo shikhai rekoya khasa khondaraba thank you Jesus we give you all the glory Lord Jesus we give you all the honor my Lord raba sikhaya keshamandaraba rokhaya khandorobo प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु सभी आशीषों के लिए प्रभु यीशु सभी जो यहाँ पे मौजूद है प्रभु यीशु उन सबको प्रभु यीशु आपको आप आशीष कीजिए आज प्रभु यीशु एक एक को प्रभु यीशु आप आपकी मसा से भर दीजिए प्रभु यीशु ओ हालेलुया पवित्र आत्मा देव हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु आप लीड करें प्रभु यीशु हमको प्रभु आप कंट्रोल ले लीजिए इस सर्विस में प्रभु यीशु जो मैसेज आज आने वाला है प्रभु यीशु उस ब्रदर संजय को हम आपके मसा से उनको भरते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम रिलीज करते वो एनॉइंटिंग को उनके ऊपर प्रभु यीशु ताकि उनकी जो मैसेज निकले प्रभु यीशु उनके मुंह से प्रभु यीशु उनके मुंह से ना प्रभु यीशु आपके मुंह से निकले प्रभु यीशु और प्रभु उस वचन को हम ग्रहण कर पाए प्रभु यीशु और हमारी जिंदगी को बदल जाए प्रभु यीशु हालेलुया ओ हरखा शिखाया खांदोरबो रेबो सिखाई तरबा शियांदरबा रेखाया मानदोरबो लेखोडाबा रोखाय माखाये खारबो शियांदरबा लोखारेबा शिखारे बो यांदरबा रोमा शिखांदरबा रेखाया खांदोरबो लेखाबा शियांदरबा आप प्रभु के ग्रेस को मांगिए आपकी फैमिली के ऊपर आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर आपके बच्चों के ऊपर आपके फैमिलीज के ऊपर हालेलुया रेबो सिखाई तरबा लॉर्ड वी रिलीज द ग्रेस एंड अनॉइंटिंग इन दिस चर्च लॉर्ड वी रिलीज द ग्रेस एंड अनॉइंटिंग ऑन दिस चर्च ओ हालेलुया रेबो सिखाई तरबा शियांदरबा रोखा माखारेबो शिखाया खांदोरबो लेबारा खाया शिखाया खांदोरबो लेब्रो सिखाई तरबो शिखाया खांदोरबा thank you Jesus thank you hallelujah thank you sweet Holy Spirit we give you all the glory we give you all the honor oh hallelujah rebo shikhaya andaraba thank you Jesus thank you Father प्रभु हम वर्शिप टीम को आपके हाथ में लेके आते प्रभु यीशु आपकी आज की वर्शिप प्रभु यीशु एक दूसरे लेवल पे जाए हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु आपकी वर्शिप हो प्रभु यीशु स्पिरिट एंड ट्रूथ से हो आत्मा और सच्चाई से हो प्रभु यीशु ऐसा हम मांगते हैं हालेलुया एक एक जो वर्शिपर है प्रभु यीशु एक एक हमारी यूथ और फैमिलीज है प्रभु यीशु जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु उनके ऊपर आपकी अनॉइंटिंग आए प्रभु यीशु इस वक्त हालेलुया वी रिलीज द anointing of the Lord Jesus Christ on this worship team hallelujah we release the anointing of the Lord in the
name of Jesus, Father. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु इस सर्विस को आपके हाथ में देते हो. Hallelujah. We give you all the glory, Lord Jesus. There is no one like you. यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है. वो एक सच्चा खुदा है. Hallelujah. Oh, Rabba Sikhaya Khandorobo. You are the only Lord. You are the only God, and we give you all the glory, oh Lord Jesus. We give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory, my Lord. Hallelujah. Rebo Sikhain Daraba Shian Daraba. Thank you, Jesus. Thank you, Rakhaya Mantorobo. Sekhoi Daraba Shian Daraba. Roko Makharian Dorobo Shikhai Daraba Sian Dorobo. Reko Biraba Shikhaya Khandorobo. Likhaya Khand. Let the dead bones rise up in the name of Jesus. Let the dead bones rise up in the name of Jesus. जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. आप में जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाए. हालेलुया. रेबो शिखाया खंदो. आपकी प्रेयर लाइफ जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाए आज. हालेलुया. आपके वचन में जो पढ़ने का जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. रेखो या खंदो रोबा शिखाया खंदो. Set us on fire, Lord. Set us on fire, oh Lord Jesus. हमको अग्नि से भर दीजिए प्रभु यीशु. ओ हालेलुया. हमारी जिंदगी सेम ना रहे प्रभु यीशु. हमारी जिंदगी सेम ना रहे. हालेलुया. Thank you, Jesus. Rakhaya mandorobo shikhaye kondorobo. Lebro sikhai taraba shiandaraba. Rokhaya khandorobo. Thank you for your presence, oh Lord. Thank you for your presence, oh Lord. Thank you for your presence, oh hallelujah. Rekhoche andaraba rikhaya khandorobo. Lekhandaraba shiandaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, 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 Jesus. We release the angels. We release the angels in here. Hallelujah. Release the angels. Help us to worship you, my Lord. Help us to worship you. Hallelujah. Release all the angels, oh Lord. We welcome you. Hallelujah. We give you all the glory, oh Jesus, King of kings, the Lion of Judah. We welcome you, Lord Jesus. Oh, you're welcome here, Lord. And we love you, Lord. हम आपको प्रेम करते हैं प्रभु यीशु. हम आपको प्रेम करते हैं. मुंह से बोलिए. प्रभु को बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. वो थक नहीं जाते आप जब भी बोलते हो. प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. So sweet Holy Spirit, we love you. We love your fellowship. We love you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु की एक सुंदर उपस्थिति यहाँ पे है और हम उस उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे हैं. प्रभु हमारे लिए यहाँ पे मौजूद हो. उनकी पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं. वो हमारे लिए अपने जान को दे दिया और वो हमारे लिए अपने आप को उंडेल दे दिया. हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. उन्होंने सब कुछ किया हमें बचाने के लिए. स्वर्ग से उतर आए ये पृथ्वी में इस कठिनाई को लेने के लिए अपने ऊपर और हमको बचा लिया. प्रभु का वचन कहता है जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो उसको नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु उस अनंत जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. और आपके आने के लिए प्रभु यीशु हम राह देख रहे हैं प्रभु यीशु ताकि हम भी आपके साथ स्वर्ग में प्रभु यीशु अनंत जीवन की खुशी ले पाए प्रभु यीशु. आनंद ले पाए प्रभु. हालेलुया. थैंक यू जीसस.
थैंक यू। हम सभी को वेलकम करते हैं। कोई नया अगर आए हैं तो उनको हम वेलकम करते हैं। कोई हाथ उठाएंगे जो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? अच्छा, तो सभी को फिर से वेलकम करते हैं और आगे का समय में दीप्ति बहन और वर्शिप टीम और सभी को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। Thank you. Hallelujah. हालेलुया। Thank you Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 4 साल कहाँ गए पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जैसे कल ही चर्च शुरू किया था। And it's just the grace of God. वो परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह है कि हम यहाँ पर है और हमने 4 साल खत्म किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के लिए जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी भी याद है हसमुख भाई के घर में हम लोग मिलते थे। पूरा ही उनका जो कमरा था भर जाता था, फिर बच्चों को दूसरे रूम में ले जाना पड़ता था और वहाँ से परमेश्वर ने जैसे चर्च की शुरुआत की और परमेश्वर हमें यहाँ तक ले आए हैं और आगे भी हमें बढ़ाने वाले हैं। आमेन, यस आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। उनके अनुग्रह के लिए हमें उनके अनुग्रह के कारण हम बढ़ेंगे। तो हम इस नए साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन देखते हैं, जो भी चर्च के साथ जुड़े हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं और इस स्पेशल सर्विस में हम सबका फिर से स्वागत करते हैं। आइए वर्शिप में जाते हैं और वर्शिप झूम के, नाच के, ताली बजा के हमें करना है। आमेन। कितने लोग रेडी है वर्शिप के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस। हमारे जो हथियार है ना, बाइबल बताती है कि हमारे जो हथियार है वो रूहानी है, आत्मिक है। क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं, तो हमें शारीरिक जैसे जो हथियार है, जैसे जो गन वगैरह है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें आत्मिक हथियार की ज़रूरत है। तो हम गाएंगे क्योंकि हमारी जो विजय है, हमारी विक्ट्री है, वो परमेश्वर प्रभु यहोवा से आती है ना। ना रथ ना घोड़े हमें विजय दिलाते हैं, पर हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमें विजय दिलाता है। आमेन। बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। वो हमारी ओर से लड़ता है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी नाचेंगे। आज हम एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो खुशी से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जीत हम जाएंगे, जीत
दुश्मन जो जाने, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है, हालेलुया, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, सबको बताएंगे। हालेलुया, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले
जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना डरते ना घोड़े, ना डरते ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ
we worship you. Give you all the glory, Jesus. यीशु, सब महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद. यीशु धन्यवाद. यीशु धन्यवाद. हर एक जुबान परमेश्वर का धन्यवाद करे. Because he is so good. परमेश्वर कितना भला है. उसकी भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें. उसकी करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें. उसके प्यार के लिए धन्यवाद करें. कितना गहरा प्यार है. My song,
God's favor, it surrounds us like a shield. जो परमेश्वर की जो फेवर है वो जैसे हमें एक शील्ड की तरह हमारे आसपास रहती है, और वो हमेशा के लिए हमें आज से लेकर जब तक हम परमेश्वर को देखेंगे तब तक वो हमारे साथ रहेगी। वैसे ही परमेश्वर का वो सामर्थ्य, परमेश्वर की वो दया, परमेश्वर के एंजल्स, स्वर्गदूत हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और हम गाएंगे फेवर इट सराउंड्स मी लाइक अ शील्ड। Surrounds me like a shield.
आपकी फेवर के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। It surrounds us like a shield. जैसे शील्ड हमारे आसपास हमें सुरक्षा देता है, वैसे ही परमेश्वर की वो फेवर, परमेश्वर का वो सामर्थ, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे आसपास हमेशा के लिए रहते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. Lord, we praise you. What an awesome God. What an awesome God we serve. हम कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। What a mighty God we serve. कितने पराक्रमी परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Oh, there is none like you, Lord. No one like you, Jesus. यीशु आपके जैसा कोई नहीं है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, praise you, Lord. Praise you, Jesus. And Lord, we thank you for all your blessings. आपकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh yes, Lord. Our hearts are full of gratitude. हमारे जो हृदय है वो धन्यवाद से भरे हुए हैं परमेश्वर, और हम हमारे दिलों से कहते हैं धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रे पाशे खारिया बांदरा, रे में से खारा बाबा बासारा खारा बा, ले में से खारिया बांदरा बाबा, के रे पे साबारिया खारा मामा, लो मोशिया रा बांदरे, की राबाशा बाबारिया ला 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 बाबा, ओ रबोशबो। जो लोग भी गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, सब लोग प्रार्थना करें। रे पाशे खारा बाबा बाबा बाबा, ओ कोरो लो लो बोशिया रा बांदरा बाबा, ले में से खारा बांदरा बाबा, ओ रबोशे मारी खतारिया बासारी खाला, ले में से खारा रा 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 बाबा, ले में से बाबा रा खारा बाबा, जोर से जोर से जोर से, ले में से यारा बाबा बाबा, हे रा 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 ला बा, ओ रो 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 बोसो। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, एक्सपेक्ट करें कि आप जिस चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो उसका उत्तर आपको मिल चुका है। रे पाशे खारिया बाबा मंदरोबो, रे पे से खारा रा रा बाबा, और रोबो शियारा बाबा बाबा, रे खेरा ला शियारा बाबा बाबा बाबा, ले रे 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 पे से खारिया रा 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 बाबा, ओ राबा शियारा बाबा बाबा बाबा, ले रा 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 बाबा बाबा, रे 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 रे। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके अंदर का अभिषेक बढ़ रहा है। रे पाशे बाबा 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 रा, रे 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 पे शियारा बाबा बाबा, ले खेरा रा बा सो को तो रोबो शियारा बाबा, रोबो से खारिया बाबा, ला बा शियारा बाबा बाबा, ओ रोबो शियारा बाबा बाबा बाबा, हे रा 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 बा, ले पे शे बाबा बाबा बाबा, ओ को तो रोबो शियारा बाबा बाबा, ले पे शियारा बाबा बाबा, ला बा शियारा रा 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 मामा मामा, ले पे शियारा बाबा बाबा बाबा, ओ रोबो शियारा बाबा बाबा बाबा, हे रा 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 ला बाबा शियारा मामा रे खतारिया, ले पे सा रोबो शियारा बाबा, ओ रे बाबा बाबा, ले बा शे बाबा 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 बाबा, ले बा शा बाबा मामा नरा, ओ रे बा सा खारा रा 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 रा, ला बा शे खारिया बांदरो, ओ रो 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 बो। Strongholds are breaking in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे हैं। यीशु के नाम में रे बाबा बाबा बाबा, और रबो शे बाबा बाबा, ला रा 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 बाबा बाबा, को रबो सा बाबा, ले रे पे से खारिया बाबा, ले माशा बाबा बाबा, रे 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 बा, और रबो बाबा बाबा। आप में से कई लोगों को एक परमेश्वर के गहरे अनुभव हो रहे हैं, डीपर एक्सपीरियंस
आज से ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या गा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या गा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Just the voices. शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद यीशु। Lord, we thank you and we praise you, Jesus. यीशु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। हमारे स्तुति के अर्पण परमेश्वर आपके सामने लाते हैं परमेश्वर, उसको कबूल कीजिए परमेश्वर। यीशु आपके हाथ में सौंपते हैं सब कुछ परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।
Hello, hello. 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 Check. प्रेज गॉड सबको मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. I thank God for this opportunity. ओ माइका होने तक हम लोग प्रार्थना करेंगे. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this day, for this time, Lord, for this hour, Lord God, that you gave us. We are so thankful, we are so grateful, Father, that we are unworthy servants, Lord God, but you chose the foolish things, the base things of this world to show your wisdom and show your glory. We thank you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Father, we welcome you, Jesus. We welcome you. We know that you are here in our midst. And we thank you, Lord God. We thank you for this time. In Jesus' name. Amen. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. शुरू होने से पहले, before I start, I'll request one of my friend to come forward. वचन में जाने से पहले मैं मेरे जो मित्र हैं मैं उनसे विनंती करूंगा कि वो आगे आए. Yakub? Yeah. याकूब प्लीज कम फॉरवर्ड. So, actually, Pastor told me it has to be a very short message. I'll try to be very short. कलीसिया के पासवान ने मुझे कहा कि आज का जो संदेश है वो काफ़ी छोटा जो संदेश है आप बांटिएगा. So, my friend is going to help me with something. तो जो मेरे मित्र हैं याकूब आज वो मुझे मदद करेंगे ये प्रचार में. So, he has two special bags. और जो याकूब है उनके पास दो अलग अलग प्रकार की जो थैलियाँ हैं. Just to understand, the ones in the apples are representing the spiritual things. और एक जो थैली है उसमें जो सफरजन है एप्पल से वो पवित्र जो बात है उसको दर्शाता है. And the second, the carrots, they represent like things of this world. और जो दूसरी जो बैग है जिसमें जो कैरेट जो गाजर कहते हैं हम वो ये दुनियावी बात है उसको बताता है. This is just to help us understand. ये जस्ट हमें ये बातों को जो आज का प्रचार समझने के लिए ये है. So I'll request my friend to take the things of the world as much as he can. और मैं मेरे जो मित्र है याकूब को कहूँगा कि वो जो दुनियावी बात है जो गाजर है जितने भी हो सके उससे वो ले ले. So this is generally our life is, everyday life. We have a lot of things to do, a lot of bills to pay, children, so many things, right? और ये जो गाजर है वो बताता है कि हमारी जगत की बातें जैसे कि जो बिल्स हो गए और हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो बातें होती हैं और सारी बातें जो ये दर्शाते हैं. Yeah, take some more. सो वो ट्राई कर रहा है कि और कुछ और ले सके अपने हाथों में. It's okay. So it's a struggle, right? तो ये काफी मुश्किल चीज है. Yeah, show it to everybody. Good, thank you. And now we'll take some spiritual things as well. अब वो Yeah, take. अब ये जो दुनियाई बात है उसके साथ साथ वो जो आत्मिक चीजें है जो सफरजन है एप्पल को दर्शाता है वो ट्राई करेंगे लेने के लिए. Try very hard. That's all we all do, right? Every day it's like try to do a lot of spiritual things. और यही जो हमारे जीवन भी ऐसे ही कुछ है कि जो हम दुनिया की बात के साथ जो आत्मिक चीजें उसको भी हम पकड़ना प्रयत्न करते हैं. So if you also now which is more important, the spiritual things or things of this world? क्या बता सकते हो कौन सी जो चीज है दोनों में से जो बहुत महत्वपूर्ण रखती है दुनियाई बातें या आत्मिक चीजें? What should he do now? उससे क्या करना चाहिए अब? Anybody, any ideas what he should do now? Yeah. तो भाई सैम कह रहे हैं कि जो दुनियाई बात है उसको छोड़ देना चाहिए और जो आत्मिक चीज है उसको पकड़ लेना चाहिए. Good. Yeah, try that now. Try what brother said. अब याकूब है वो प्रयत्न करेंगे जो भाई सैम ने कहा है. Thank you, brother Sam, for the well done. Thank you very much. So I hope you got the message. So now he can take the spiritual things, and if he wants, he can take the worldly things. So अब उसके हाथ में जो आत्मिक चीज है और अब उसको चाहिए तो वो जो जगत की बात है उसको पकड़ने के लिए प्रयत्न कर सकता है. So
this is our everyday struggle. I'm just trying to understand. Yaakov, one thing about Yakrut I want to tell you is the children, I had told all the children to write Bible verses. जो एक चीज़ है जो मैं याकूब के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने हर एक बच्चे जो थे उनको कहा था कि जो वचन है वो लिखना। And Yakrut, he wrote the whole book of Exodus. जो एक्सोडस है पूर्ण नेम उसका पूरा Let's- जो let's clap for him. किताब है, He's written, it took him time, but he was very persistent, very consistent. वो समय वो जो निर्गमन है लिखने के लिए काफी समय लगा, लेकिन याकूब ने वो जो लिखना है वो छोड़ा नहीं। So he's done a well done, Yakrut. And now he's taken up other books as well. Thank you very much. He's taken up other books as well to write. ओके और उन्होंने जो उनके पिता है उनकी भी जो किताब थी वो लिया उसमें लिखा। So I told him, like, if you keep writing this, you'll have your own handwritten Bible. और मैंने उनको याकूब को कहा कि अगर आप ऐसे ही लिखते रहोगे तो आपके पास एक ऐसा पवित्र शास्त्र होगा जो आपके खुद के हस्ताक्षर में लिखा हुआ पवित्र शास्त्र है। So for today, I thank God for giving us this opportunity. आज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये जो वचन बांटने की जो सेवा दी गई है उसके लिए। I feel so excited. I feel the joy of the Lord. मैं जो परमेश्वर उसके जो आनंद से भर चुका हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। Even yesterday evening we had prayer. I was so excited. कल की जो रात थी तभी हमारी जो प्रार्थना सभा थी तभी भी मैं काफी एक्साइटेड था, उत्तेजित था। So many people prayed and it was such a wonderful time. कितने सारे लोग आए थे और उन्होंने काफी सारे लोगों ने प्रार्थना किया और कितना आनंद का समय था वो। And I told them we will not find enough time to even to cover all the points, prayer points. We didn't have enough time to cover all the prayers. शायद आज के दिन में जो हर एक जो मैं वचन बांटना चाहता हूँ उसके हर एक जो पॉइंट्स उसको कवर करने के लिए इतना समय नहीं होगा। So hopefully in the future weeks, I think Pastor will announce it, but we'll pray more and try to cover more. और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में जो पासवान है वो मुझे और समय देंगे और मौका देंगे ताकि मैं ये जो बाकी का जो भाग है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। I thank God, and again I like to thank you, the church as well. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और कलीसिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। You all, हर एक कलीसिया के हर एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ। because you put your trust, your faith in pastor, in the leadership. क्योंकि आप जो अपना विश्वास है वो कलीसिया और कलीसिया के जो पासवान है और उसके जो अगुवे हैं उन पे आप विश्वास रखते हो। So I have seen when a pastor says something, everybody just does it. और मैंने देखा है कि जब पासवान यहाँ से कुछ आह्वान करते हैं तो हर एक लोग वो चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। And that's a very beautiful thing. और वो काफ़ी सुंदर बात है। And it's a very precious thing. और ये काफ़ी मूल्यवान चीज़ भी है। I thank you all. मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति का मैं आभार मानता हूँ। So I want you to clap for God and also for yourself. तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप ताली बजाएं परमेश्वर के लिए और पासवान के लिए भी। Last week when we were having prayer over here, जो पिछला जो इतवार था जब हमने यहाँ पे मिले थे और प्रार्थना की थी। so while praying, God put a thought in my heart. और उस समय परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में रखा। And I said, probably this is going to be the next message. और तो मैंने कहा कि परमेश्वर ये जो आने वाले समय में ये एक वचन होगा जो मैं बांटूंगा। I didn't have any plan to preach actually. कोई मैंने योजना नहीं की थी कि मैं आज के दिन पे ये वचन बांटूंगा। And then pastor asked me, can you preach next week? लेकिन परमेश्वर के दास ने पासवान ने मुझे पूछा कि क्या आप वचन को बांटोगे। I was even trying to trying to understand what the concept was, what God I believe showed to me. और जब परमेश्वर ने जो बात रखा तो मैं प्रयत्न कर रहा था कि मैं वो पूरी चीज़ को अच्छे से समझ सकूं। I hope I am able to convey to and explain to you what probably God told me. और मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने जो बात मेरे से कहा है और मैं आपसे भी उसी मात्रा में मैं आपसे पहुंचा सकूं। So if you want to call the title is like walking in a higher level or higher standard with Jesus Christ. और जो आज का जो वचन उसका जो शीर्षक ये है कि परमेश्वर के साथ ऊंचे स्तर में ऊंचे लेवल में चलना। So I believe that we are walking in some level. We are walking at a particular level. मैं आशा रखता हूँ कि हम कोई एक ऐसा जो स्तर है वहाँ पे हम चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। But God, He wants us to move at a bigger, higher level. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्तर से कुछ और स्तर पे जाके परमेश्वर के साथ चले। I remember watching a Jurassic Park movie. मैं याद करता हूँ कि जो एक मूवी है जिसका नाम जुरासिक पार्क है। माफ कीजिएगा। How many of you seen Jurassic Park?
आप All आप में से those कितनों ने वो जुरासिक पार्क जो dinosaurs. मूवी है जिसमें डायनासोर दिखाए जाते हो देखा हुआ है? There's one scene where these people they capture the baby dinosaur, और वहाँ पे एक ऐसा चित्र दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा जो डायनासोर है उसका चित्र दिखाया जाता है। and that person who has captured the baby dinosaur, he's coming to to trouble him basically. तो वो जो इंसान ने वो जो बेबी डायनासोर था उसको पकड़ा था, अब वो एक मुश्किल में पड़ने वाला था। And the baby dinosaur is very scared. और जो वो बच्चा था डायनासोर वो काफी डरा हुआ भी था He's trying to run around, और वो यहाँ वहाँ भागने का प्रयत्न कर but रहा there's था, no space to run around. लेकिन वहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी कि वो वहाँ भाग सके। And suddenly, from behind the man comes the mama dinosaur. और ऐसा हुआ कि उसी समय उसके पीछे से उसकी जो माँ थी, जो डायनासोर बड़ा डायनासोर वो She आया is big and huge. और वो बहुत ही बड़ा था। And then the man looks around. Now he's terrified. अब वो जो इंसान जिसने वो बेबी डायनासोर पकड़ा था वो डरा हुआ था। Now the baby dinosaur runs to the mother dinosaur, और ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो अपनी माँ की तरफ भागता है, but the mother dinosaur doesn't kill that man. लेकिन वो जो माता डायनासोर है, जो माँ डायनासोर है, वो इंसान को नहीं मार डालती, It gently pushes the baby dinosaur towards the man. लेकिन वो ऐसा करती है कि जो अपना जो बच्चा है बेबी डायनासोर उसको उस इंसान की तरफ थोड़ा सा धक्का देती है। The baby is scared, लेकिन वो बच्चा अभी भी डरा हुआ है and he is not ready to go actually. और वो तैयार नहीं है कि वो उस इंसान की तरफ जाए। But the mama is very gentle. लेकिन जो उसकी माता है, जो माता डायनासोर है, वो और भी चाहती कि वो जाए बच्चा। 4-5 times she keeps on pushing that baby और 4 से 5 बार वो माता डायनासोर ने अपने बच्चे को धक्का दिया and stands behind the baby. और वो बच्चे के पीछे खड़ी रही और उसको धक्का दिया कि वो इंसान की तरफ जाए। Then the baby dinosaur gets some courage और ऐसा हुआ कि उस दरमियान वो जो बच्चा था उसको थोड़ा विश्वास आया and he goes and attacks the man. He attacks the man. Baby dinosaur attacks the man. और वो जो बच्चा उस विश्वास के द्वारा वो आगे उस इंसान की तरफ गया। So the point I want to make is, तो यहाँ पे जो बात है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, God is a father. जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है His heart is that his children should be like him. और उसका हृदय ये चाहता है कि उसके जो बच्चे जो हम हैं वो उसकी तरह बने। For God, it's not a difficult thing to defeat Satan. He's already defeated him. परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं कि वो शैतान को हरा दे, क्योंकि परमेश्वर ने वो शैतान को ऑलरेडी हरा दिया है। God can snap a finger and Satan is gone. He can snap his finger and Satan can be gone. और परमेश्वर अगर एक चुटकी बजाता है तो शैतान का नाश हो जाता है। But God wants us to be like him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरह बने। So he wants us to go and fight Satan. और उसकी वजह से वो ये चाहता है कि हम आगे बढ़े और वो शैतान से लड़े। And that is, I believe, what God wants you to raise the level. और यही है जो आज का वचन की जो परमेश्वर चाहता है कि हम एक स्तर से आगे वाले अगले स्तर पे That you जाएं। can go and attack devil. क्या कि हम वो आगे वाले स्तर में जाने के बाद वो जो शैतान है उस पे हम अटैक कर सके। So let's read few verses from the Bible. हम कुछ वचन शास्त्र से पढ़ेंगे। We'll read Acts 16. हम प्रेरितों की जो कृत्य है हम उसका 16वां अध्याय पढ़ेंगे verses 30 and 31. और उसका 16, 30 और 31 पढ़ेंगे। Then he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Thank you, sister. So we see the word believe over here. हम यहाँ पे वचन देखते हैं जो कहता है कि परमेश्वर विश्वास रखो। How many of you believe in Jesus? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर यीशु पे विश्वास रखते हैं? So many people they think the word believe it means to know something. कितने लोग ये जानते हैं कि जो शब्द बिलीव है उसका मतलब ये है कि कुछ जानना। So many people will say, "Oh, do you believe in Jesus?" Say, "Yeah, we know Jesus." That's so basically they're thinking, "Oh, I know something about Jesus." और जब कोई पूछता है कि आप क्या यीशु पे विश्वास रखते हो, तो हम कहते हैं कि हाँ मैं यीशु पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि हम यीशु को जानते हैं। Some people in their mind they think, "Oh, believe Jesus is like he's a good person. Okay, he's a good teacher. We believe in that." और कोई लोग ये सोचते हैं कि यीशु को जानना मतलब कि वो एक अच्छा इंसान है और इसलिए वो जानते हैं। But believe word goes more than that. लेकिन जो बिलीव, जो इंग्लिश में जो बिलीव वर्ड है उसका मतलब उससे भी कहीं अधिक है। When we say believe, we hold it as something real. जब हम कहते हैं कि बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम कोई चीज सही रीति से सही मात्रा में हम उसको पकड़े हुए हैं। We hold it as something which is truth.
हम किस चीज को पकड़े हुए हैं जो सत्य है, we hold it like as like we need to walk in that truth. हम उसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि वो सत्य में हमें चलना है। When we say believe, we are talking about experiencing it. जब हम कहते हैं कि हम विश्वास रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे अनुभव में से जा रहे हैं। So if someone says, do you believe there is sun in the sky? अगर कोई कहता है कि क्या आप विश्वास रखते हो कि वो सूरज है, We believe, I mean more than believe, we know it's a fact. हम ये जानते हैं क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य है। If I tell you, let's stay here till when the sun comes up, I don't think many people will agree with that. If I tell people, let's wait till the sun comes up, not many people will agree with that. जब अगर मैं कहता हूँ कि आप कुछ लोगों से कि आप यहाँ पे राह देखिए जब तक सूरज नहीं उगता, Because you know, you understand, you experience it. क्योंकि आप वो चीज को समझते हो और आप उस अनुभव में से गए हुए भी हो। So when you say believe, that means when you believe the sun is up and walk in the morning, that means you know the sun is up and shining and you're walking in the light. जब आप ये विश्वास रखते हो कि जब सूरज उगा है, जब उसका प्रकाश है और आप चलते हो, तब आप ये मानते हो कि सूरज उग गया है और आप एक प्रकाश में चल रहे हो। So when we say believe in the Lord Jesus, we say we are like you walk in the sun, so we walk knowing that He is there. तो जब आप कहते हो कि मैं यीशु पे विश्वास रखता हूँ, उसका मतलब ये है कि एक वो सत्य है जैसे कि एक सूरज उगा है और आप उसके प्रकाश में आप चल रहे हो। Let's see another verse, Matthew chapter 7, 24 to 27 verses. मत्ती की सुवार्ता हम उसका 27 देखेंगे। Matthew 7, verse 24 to 27. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house. And it fell, and great was the fall of it. मत्ती 7:24 से 27। मत्ती 7:24 ये कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25 ये कहता है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और अंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। 27 और मैं बरसा और बाढ़ें आई और अंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। Yeah, notice that Jesus says, the wise man who does his word. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो परमेश्वर की बातें जैसे कही है वैसे करता है। He doesn't say wise man to the person who just listens. ये वचन ये नहीं कहता कि जो बुद्धिमान वही है कि जो सिर्फ सुनता है। So that means if we say we believe in Jesus, we have to keep his word, do his word. तो जब हम कहते हैं कि हम विश्वास रखते हैं यीशु पे, उसका मतलब यह है कि हमें उसके वचन को सुनना नहीं, उस पर विश्वास भी करना है, उसकी तरह करना है। And I guarantee you, it will not be always a very happy thing. It will not be always happy thing to do what he और मैं says. आपसे ये कहना भी चाहता हूँ कि कभी-कभी ऐसा होगा कि जो परमेश्वर की बात पे विश्वास करना, उस पे चलना कभी-कभी आनंद देने वाला भी नहीं होगा। Many times it will cut your heart. कितनी बार ऐसा होगा कि आपके हृदय को छेद देने वाला होगा। Most of the times when God spoke to me, 80% was God correcting me. और जब परमेश्वर ने मेरे साथ बात की तो उसमें 80% ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरे को सुधारा है। And lot of the times I had to do some things which I really didn't want to do. Many times I had to do things which I really didn't want to do. और कभी-कभी ऐसा था कि जब मैं कोई चीज़ करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं वो चीज़ों को खरे अर्थ में करना चाहता था। I wanted to do something. मैं कुछ करना चाहता था। God said, not that, do that thing. लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आप नहीं करो लेकिन दूसरा कुछ करो। And it hurt me a lot. और उसने मुझे बहुत ही दुखित किया। But then like I know, if
If I don't make Jesus happy, there's no point of doing anything. लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर मैं जो परमेश्वर को मैं खुश नहीं करता तो मैं कुछ भी करता हूँ उसका कोई मतलब नहीं रहता. So that is when we believe. We take His word as a truth and just do it, even if you don't understand it and you don't see any profit in doing it. तो इसका मतलब ये है कि अब परमेश्वर का वचन है जो हमें अच्छा लगे या भाए या नहीं भी भाए, लेकिन हमें करना है क्योंकि वो सत्य है, भले ही वो हमें दुखी क्यों ना करे. Isaiah 55:8 says, यशायाह 55 ये कहता है, God's thoughts are above our thoughts, जो परमेश्वर है उसके जो विचार है वो हमारे विचार से कहीं अधिक ऊपर है, and His ways are above our ways. और उसके जो मार्ग है वो हमारे मार्गों से भी कहीं अधिक ऊपर है. So as humans, we don't really understand everything. तो हम जो मनुष्य है कभी कभी वो परमेश्वर की मार्ग और उसके विचार हम उसे नहीं समझ सकते. Sometimes we think this is a shortcut. कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काफी शॉर्टकट मार्ग है, Sometimes we think this is a nice to do. और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जो मार्ग है या ये कुछ चीजें करनी वो अच्छा है. Sometimes we think this is going to profit me. और कभी हम सोचते हैं कि ये जो चीज़ है वो मुझे कुछ उससे कुछ अफेक्ट भी होगा. And sometimes, God says no. और कभी कभी परमेश्वर कहता है सिर्फ कहता है नहीं. And then like, God, why? Like, you don't understand why He's telling you not to do it. और कभी हम कहते परमेश्वर क्यों, परमेश्वर भले ही हम नहीं समझते लेकिन कहते परमेश्वर क्यों. It is painful, ये दुख देने वाला है, but still you do it. लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ करना है. And we don't know and understand everything. कभी कभी हम हर एक चीज़ें नहीं समझ पाते. So when you look at Job, तो जब आप अय्यूब को देखते हो, Job was discussing with his friends. जो अय्यूब है जब उसके मित्रगण से बात कर रहा था, And if you read Job, it's like there's so much talk going on over there. और जब आप अय्यूब पढ़ते हो तब अय्यूब और उसके मित्र के बीच में काफी सारी जो चीजें हैं और उसके अलावा काफी सारी चीजें जो चल रही है. And sometimes I think like, why there's so much talk going on around here? और अब अगर वो पढ़ते तो आपको ये लगेगा कि क्यों इतनी सारी बातें जो चर्चा यहाँ पे हो रही है. But it exposes how humans think. तो वो ये बताता है कि वो अय्यूब की जो उसके मित्र और जो बाकी की बात ये बताता है कि मनुष्य किस तरह से किस रीति से सोचता है. And when the end, God comes and starts asking Job questions, Job doesn't have answer even for one question. और जब अंत में जब परमेश्वर आता है और अय्यूब से बात करता है और अय्यूब को सवाल पूछता है, तब अय्यूब के पास उसके सवाल के जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है. So that only proves that human mind, we don't know everything, we don't understand everything. और ये यहाँ पे साफ रीति से बताता है कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका जो सोचना है, वो हर एक चीजें नहीं समझ सकता. So God has called us to a higher level. तो परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है वो काफी उच्च स्थान के लिए बुलाया है. We don't understand it, भले ही हम उसे नहीं समझ सकते, but when we read His word, we'll understand it. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तब हम उसको समझ सकते हैं. We'll read Colossians 3:3. हम कुलुस्सी की पत्री 3:3 पढ़ेंगे. Colossians 3:3. कुलुस्सी की पत्री 3:3. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. So, according to God, not according to me, according to God, we are all dead. मैं जो कहता हूँ उस तरह से, लेकिन परमेश्वर जो कहता है उस तरह से हम सब मरे हुए हैं. So we are dead over here, हम अमृत हैं यहाँ पे, but we are alive in heaven. लेकिन हम जो जीवित है स्वर्ग में. So, what is God really talking about? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बात करना चाहता है? Let's read also Colossians chapter 3, 1 and 2 verse 1 and 2. हम कुलुस्सियों 3 का 1 और 2 पढ़ेंगे. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. So here God is telling us to seek the things which are above. तो परमेश्वर कहता है कि हमें वहां पे चित्त लगाना है जहां पे स्वर्ग में जो चीजें हैं. So it's a little strange thing. तो ये काफी एक अचरित बात है. How many of you seen this remote control cars and aeroplanes? आप में से कितनों ने देखा है कि ऐसे टॉय है जो रिमोट कंट्रोल से चलता है. Like you have the control in your hand, जो आपके हाथ में एक कंट्रोलर है, एक रिमोट है, and the car is over there somewhere, और जो वो कार है, ऐसा कोई वस्तु है जो काफी दूर है आपसे, and you can play around with the car with that remote. लेकिन आप वो उस कार को या उस वस्तु को चला सकते हो आपके हाथ में हुए कंट्रोल से. So just to understand, our bodies are here.
तो ये समझने के लिए कि जहाँ पे हमारा जो शरीर है वो यहाँ पे है, but our remote control is up. लेकिन हमारा जो शरीर को चलाने वाला जो कंट्रोलर है वो स्वर्ग में है। So in a way, we are not really here, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हम यहाँ पे है वो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं हैं, but we are there up in the clouds. लेकिन हम वहाँ पे जो स्वर्ग में जो बादलों में हैं। I believe मैं विश्वास रखता हूँ God wants us to walk not on the ground but in the clouds. आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम यहाँ पे धरती पे नहीं चले, लेकिन जो आकाश में जो बादल है हम उसमें चले, Where there is heaven, जहाँ पे स्वर्ग है, where is God. जहाँ पे परमेश्वर खुद है। Again we read Colossians 3, 5 verse 5 onwards. हम कुलुस्सियों की पत्री 5:5 से आगे पढ़ेंगे। 5 Colossians 3 chapter 3 verse 5. Yeah. माफ कीजिए, कलोसियो 3:5 से आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Till time. 6 इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। आमीन। So we see here God has created us as a new person. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक उत्पत्ति की तरह में बनाया है। So as a new person, our nature, the things we do has to be different. तो एक नई उत्पत्ति के कारण हमारा जो व्यवहार है वो भी एक नई उत्पत्ति के जैसा एक नया होना चाहिए। So even if you look at the life of Jesus, तो अगर आप यीशु के जीवन को देखते हो, when he met the Samaritan woman, when he met the Samaritan woman, Shamroni स्त्री, अब अगर आप यीशु के जीवन को देखते हो, जब यीशु एक समरून स्त्री है उसको मिलते हैं on the well, एक कुएं के पास, he was alone. परमेश्वर जो यीशु वो अकेले थे वहां पे, It was afternoon. और वो एक दोपहर का समय था, He was hungry and thirsty. वो भूखा और प्यासा भी था, But his disciples had gone to the market. और जो परमेश्वर के जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, वो एक मार्केट गए हुए थे। All of them, they went to get the food. और वो सब जो शिष्य थे वो एक खाने की चीजें लाने के लिए एक मार्केट में गए हुए थे। Probably they had their own preference what they want to eat. और वो शायद से वो भी सोच रहे थे कि क्या हम लाए खाने के लिए। But Jesus was on the well. लेकिन परमेश्वर कुएं के पास थे, And he was ministering to the Samaritan woman. और वो परमेश्वर जो समरून स्त्री है उससे वार्तालाप कर रहे थे, And talking about the kingdom of God. और परमेश्वर उनसे बात कर रहे थे ईश्वर की राज्य के बारे में। He said that is his food. The ministering to the woman, that is his food. परमेश्वर उस समरून स्त्री को कहा कि जो खुराक। So you see the difference of thought between the disciples and Jesus. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि परमेश्वर के जो विचार और शिष्य जो मार्केट गए थे उनके विचारों में कितना अंतर है। So for the disciples, the earthly food was important. तो जो शिष्य थे उनके लिए जो जगत का जो खाना था वो महत्वपूर्ण था, Whereas for Jesus, doing the will of God was important. लेकिन परमेश्वर के लिए जो उनके पिता का जो काम था वो करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। So let's read book of Galatians 1:4. हम कलुस्सी की 1 और 4 देखेंगे। Galatians. गलातियों की पत्री 1 और 4 देखेंगे। Who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. So here it says about, there's another version which says, he delivers from the evil world. यहाँ पे हम देखते हैं, और एक और वचन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दुष्ट बातों से ये जगत को छुड़ाया है। So why is he saying it's evil world? क्यों परमेश्वर ये जगत को दुष्ट जगत कहता है? So that means this world is not good.
उसका मतलब ये है कि ये जो जगत है या ये दुनिया है वो अच्छी नहीं है। So if you think for a moment, if God is saying this is an evil word, तो आप सोचिए कि अगर परमेश्वर ये जगत को कहता है कि ये दुष्ट जगत है, so if you sit and think why we struggle so hard to get things of this world, अगर आप बैठते हो रहे हो ये चिंतन करते हो कि क्यों ये जगत में रहते हो, जब रहते हो तो इतनी सारी चीज़ों के लिए क्यों इतनी मुश्किलें उठानी पड़ती है। so we need to sit and think like what are we actually aiming for in life. तो ये समय में हमें बैठना है और ये चित करना है कि ये जगत में जब हम है या हमारे जीवन में हम क्या पाने के लिए दौड़ में है। Are we thinking about walking more closer with God, क्या हमारा ये सोचना है कि हम परमेश्वर के साथ उसके मार्गों में चले, to love Him more, क्या हम उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, to obey His commandments, हम उसकी जो आज्ञाओं को और भी अच्छे से पालन करें, to preach His gospel, हम उसके वचनों को बांटे, to understand what He really wants in our life. और हम ये समझने का प्रयत्न करके परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए। So if the world is evil, we know what is the good things and we should pursue that. अगर ये जो जगत है वो दुष्ट है तो हमें ये अच्छी बात पता है कि क्या अच्छी चीजें और क्या बुरी चीजें हैं। Let's read Romans 12:2. हम रोमियो की पत्री 12:2 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12:2 पढ़ेंगे हम। Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. वचन ये कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Again, we'll read Ephesians 4:22. एफेसू की पत्री 4 और 22 पढ़ेंगे। Ephesians 4:22. To put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. एफेसू 4:22 ये कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। So here very clearly God says who we are in this world. तो यहाँ पे परमेश्वर हमें बताता है ये वचन के द्वारा कि हम ये जगत में क्या है। So it's very clear commandment from God. We have to put off the old man. तो यहाँ पे वचन ये हमें क्लियर से बताता है कि हमें हमारा जो पुराना जो मनुष्यत्व है हमें उसे उतार फेंकना है। And we have to renew our mind. और हमें हमारा जो मन है उसको नए सिरे से बनाना है। So in a way we have to think above what we generally think. तो हमें हमें वो चीजें सोचना है कि एक ऊपर वाले स्तर से सोचना है जहाँ पे हम नहीं सोच सकते। We don't think as humans, we think as what God thinks. हम एक मनुष्य जैसा नहीं सोचते लेकिन हम ऐसा सोचते जैसे परमेश्वर खुद सोचता है। And lastly we'll read this 2 Corinthians 13:5. हम जो आखिरी वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 35। 2 Corinthians 13:5. 13. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Yeah, 13:5. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। How many of us examine ourselves? हमें से कितनों ने अपने आप को परखा है? How many of us take the time to sit and think like, am I doing the right thing or I need correction? How many of you really do that? हम में से कितने लोग ने समय निकाला है और हमें ये सोचा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है? I remember there was a famous God servant in India. मुझे याद है कि एक परमेश्वर के बहुत ही जो फेमस दास इंडिया में है वो। So he used to tell like once in a week he would go and sit under a tree near his house.
और वो एक बार में सप्ताह के एक बार में वो अपने जो घर के नज़दीक है वहाँ पे जाके वहाँ पे बैठते and he used to fast. और वो फास्टिंग करते, उपवास रखते। He used to sit with his Bible. वो अपने पवित्र शास्त्र के साथ बैठते He didn't talk in one word with anyone. और उस समय वो किसी से भी एक शब्द भी बात नहीं करते थे। And he used to read the Bible और वो उस समय वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते and he used to examine himself. और उस दरमियान वो अपने आप को जांचते। This person, he had amazing faith. I mean, crazy faith. He had really amazing faith. वो जो परमेश्वर दास थे उनका जो विश्वास था वो बहुत ही बड़ा था, Mind-boggling faith. ऐसा कि जो हम सोच भी नहीं सकते। God gave him tremendous answers. परमेश्वर ने बहुत से उनका जो प्रार्थना था उनका उत्तर दिया। So one of the secret word, he used to sit and spend time with God and also examine himself. Where is he going wrong? तो वो ये करते हर बार एक इतवार में एक बार कि वो बैठते शास्त्र पढ़ते और अपने आप को जांचते कि उनका जीवन किस तरह जा रहा है। So we need time to sit and think for ourselves. तो उसी तरह हमें भी बैठना है, हमें समय निकालना है और सोचना है। Because the pastor is not going to come and check what you are doing. क्योंकि जो कलीसिया के पासवान है वो हर बार नहीं आ सकते और हमें जांच नहीं सकते। We are responsible for our own life. हम खुद हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। And that's the commandment from God, that we need to examine ourselves. और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे जीवन को जांचना है। Thanks. I'll hand over to Pastor. मैं आगे का समय पासवान को दूंगा। धन्यवाद करते हैं और यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। संजय भाई के जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता आई हूँ। थैंक गॉड फॉर लाइफ ऑफ ब्रदर संजय भाई। वो बहुत सीरियस है। He is too serious. आप उससे बात करोगे तो यीशु के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। If you talk to him, you will not hear anything apart of Jesus Christ. और मैं जानता हूँ कि आप में जो लोग आज ने परमेश्वर का वचन सुना, आप सब लोगों से परमेश्वर ने बात की है। Or I believe that today whosoever have heard the word from Sanjay brother, you must have failed God. उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो डायनासोर का, वो बहुत 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 महत्व का है। And the one example that he gave from the movie Jurassic Park about the dinosaur, it was a wonderful and important. So परमेश्वर हमें आगे कर रहा है। the God he is bringing us forth, परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा है। but he is standing behind us too. जो भी अटैक कर रहा है, Whosoever is attacking on us, उसके ऊपर अटैक करने के he लिए also attack on them. हम विजयी है We are victorious, और हम हमेशा जीत में ही रहेंगे। and we will live in victorious. आपको आपकी पहचान पता होनी चाहिए। You should know you should know who you are. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, When God made Adam, जो लूक की किताब में लिखा है, उसको लिखा गया है कि वो परमेश्वर का बेटा था। and it is written in Luke that the Adam was the son of God. तो हम भी सब लोग परमेश्वर के बेटे और बेटे ही है। Hence we are also son and daughter of God. तो परमेश्वर का, यीशु का धन्यवाद करते हैं। So we thank Jesus. और आज मैं बहुत खुश हूँ Today I'm so much happy क्योंकि 4 साल पहले because 4 years back ये चर्च शुरू हुआ। this church was started 4 years back. लेकिन परमेश्वर ने तो बहुत पहले जगत का जो नींव डाली थी, उससे पहले वो ये चर्च की शुरुआत कर दी थी। But the God has started this church before the foundation of this world. और चर्च के जितने भी लीडर है, जितने भी जो सेवक है, जितने भी सेवा कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। And if you can see the leaders of the churches, they are really working hard for the church. और मैं चर्च के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी वो करते हैं। And if we ask or say anything to anyone, they do it. और मैं सभी लोगों का धन्यवाद And करता I हूँ। thank everyone. सभी लोगों का धन्यवाद Each one करता of you, I हूँ। आइए thank. हम अपने लिए ताली बजाएंगे। We will clap for ourselves. यीशु के लिए ताली We बजाएंगे। will clap for Jesus. और मैं आपको आज ये भी बताऊं कि चर्च सर्विस के बाद सब लोगों के लिए खाना है। And I also want to share that we have a food after the church service, उसके लिए भी ताली बजाएंगे। and we will clap for the food as well. ओके, तो अभी हम होली कम्युनियन में जाएंगे। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं।
We will go into Holy Communion, and I also thank whosoever is watching online. परमेश्वर आपको ब्लेस करे। May God bless you. आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें बताइएगा, If you have any prayer request, please send and write us. हम आपके लिए प्रार्थना We करेंगे। will surely pray for you. गॉड ब्लेस यू। God bless you.